वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है। कहाँ पे? बीवॉक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को? क्या पढ़ा रहा हूँ? जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टैक्स पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा नहीं पढ़ा रहा हूँ? अभी तक जो भी क्लासेस हुई आप लोगों को समझ में आने लग गया होगा टैक्स क्या चीज़ होती है। और टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिकल रूप में भी गिना जाता है और उसको थ्योरी रूप में भी गिना जाता है। यानी कि थ्योरी आ गई समझ में तो प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, और बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता है। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि नहीं है? तो अभी आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि हाँ टैक्स क्या होता है और इसमें स्लैब रेट क्या होती है और कैसे उस चीज़ की गणना कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि टैक्स के बारे में आने वाली क्लासों के अंदर कि टैक्स में क्या क्या जोड़ा जाता है, कैसे टैक्स की गणना की जाती है। अभी तक आप लोगों को मैंने जो बताया था, क्या क्या बता रखा मैंने आपको हाल फिलहाल में बताया। लेटेस्ट जो क्लासें हुई है, पिछले जो क्लासें हुई हैं, मैं 2-3 क्लासेस की बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था किसके बारे में? स्लैब रेट के बारे में बताया था। 2 प्रकार की कैटेगरी का अपने हो चुका है। कौन कौन सा? एक तो यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से कम हो तो उसकी स्लैब रेट क्या होगी। दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया? दूसरा मैंने आपको बताया यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा लेकिन 80 वर्ष से कम बोल सकते हैं या 80 वर्ष तक बोल सकते हैं, तो उस केस में उसकी स्लैब रेट क्या होगी। नॉर्मली हम इन दोनों चीजों को देखें, यदि तुलना करें किसकी, 60 वर्ष से कम वाली और 60 वर्ष से अधिक वाली, तो उस केस में देखा जाता है कि दोनों की जो स्लैब रेट होती है, जो न्यू स्कीम है, न्यू स्कीम के तहत देखा जाए तो दोनों की जो स्लैब रेट है वो इक्वल है, दोनों समान है। इनकम टैक्स ने दोनों को अलग अलग नहीं माना है, नहीं माना है। लेकिन ये बात करते हैं एग्जीक्यूटिव स्कीम की बात करते हैं, न्यू स्कीम की बात नहीं कर रहा मैं, पुरानी स्कीम की बात कर रहा हूं। तो उस केस में देखा जाए तो दोनों के बीच में काफी अंतर आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैं दोनों चीज बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ कि मान लो इन फ्यूचर में जब काम करने जाओगे, वैसे तो नेट बजट आएगा और उस बजट के हिसाब से कैसा हो सकता है टैक्स की जो स्लैब रेट्स हैं वो चेंज हो जाए, लेकिन वो बात की बात है। जब ऐसा कभी होगा तो मैं आपको उसमें बता दूंगा क्या चेंजेस आए हैं और आपको उस चीज की गणना कैसे करनी है। मैं वर्तमान की बात करता हूं तो क्या हो रहा है अभी हाल फिलहाल में बात करें न्यू स्कीम के अंदर तीनों प्रकार की बात करूं। आज मैं तीसरे प्रकार की बात करने वाला हूं जिसमें किसी व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है तो उसके ऊपर स्लैब रेट कौन से लागू होगी। आ रही बात समझ में? तो मैं बात करता हूं आने वाली टॉपिक के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा तीनों के बीच में अंतर बताने वाला हूं, तीनों जो कैटेगरी उसमें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले, कौन सा स्टार्ट करने वाला है? आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपको जो बताने वाला हूं वो क्या बताने वाला हूं, यदि किसी व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष से ज्यादा हो, यदि वो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन बोल सकते हो उसको, वरिष्ठतम नागरिक, तो उस केस में उसके कोई आय अर्जित की है तो उस पर टैक्स की गणना कैसे की जाएगी, उसकी स्लैब रेट क्या होती है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं आज की क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि स्लैब रेट क्या है। जो स्कीम की बात करता हूं, लेटेस्ट जो चल रही है, रेट चल रही है, सीनियर सिटीजन की जो रेट स्लैब रेट चल रही है वो है 80 वर्ष से ज़्यादा की बात कर रहा हूं। तो नॉर्मली आप लोग देखोगे कि मैं बात करता हूं सीनियर सिटीजन की, सुपर सीनियर जिसको बोलते हैं, जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक होती है। तो उस केस में देखा जाए तो मुझे और आप लोगों को भी दिख रहा होगा कोई विशेष अंतर नहीं है। न्यू स्कीम की बात कर रहा हूँ, न्यू स्कीम में कुछ भी अंतर नहीं है। न्यू स्कीम में अपन हाल फिलहाल में जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था, 0 से 2.5 लाख रुपए तक नील है। नील का मतलब क्या, तो उसको कोई टैक्स नहीं चुकाना है यदि उसने 2.5 लाख रुपए तक कोई अर्न किया हो तो। फिर मैंने आपको बता रखा है 2.5 लाख से ज्यादा लेकिन 5 लाख रुपए तक। मैं बात करता हूँ 60 वर्ष से कम, 60 वर्ष से अधिक, यहाँ बात कर रहा हूँ 80 वर्ष से अधिक की बात करता हूँ। तो 2.5 लाख से लगाकर 5 लाख रुपए तक की बात करता हूँ तो उसको 5% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। मैं न्यू स्कीम की समझा रहा हूँ, फिर बाद में आपको एक्जिस्टिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा। यदि मैं न्यू स्कीम की बात करता हूँ तो कितना आ रहा है, 5% आ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं एग्जीक्यूटिव स्कीम की बात करता हूं तो उस केस में उस पर चल रहा था नील चल रहा था। यानी कि यदि वो 5 लाख रुपए तक भी यदि कोई अर्जित करता है तो उस केस में उसको कोई टैक्स चुकाना नहीं पड़ रहा था। लेकिन न्यू स्कीम के तहत वो आ चुका है, यहाँ पे कितना आ चुका है, 5% आ चुका है। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट है यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने 5 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 7.5 लाख रुपए तक कोई आय अर्जित की है और यदि वह न्यू स्कीम के तहत कोई टैक्स की लायबिलिटी बनाना चाहता है तो उस केस में उसको 10% की राशि से क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। लेकिन यदि वह एग्जीक्यूटिव स्कीम की बात करता है, उस चीज को फॉलो करता है, तो उस केस में 20% की दर से क्या होगा, टैक्स की लायबिलिटी उसके लिए बनेगी। कंप्लीट है यहां तक। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। यदि किसी व्यक्ति ने 7.5 लाख रुपए से ज्यादा 10 लाख रुपए तक
यदि आय अर्जित की हो, तो न्यू स्कीम की बात करता हूँ तो जो चल रहा है, इक्वल चला रहा है, वो वाली बात ही है। कितनी है, बात करता हूँ 15%। कितनी प्रतिशत है, 15%। लेकिन यदि बात करता हूँ एग्जिटिंग स्कीम की बात करता हूँ तो वो रेट ऑफ टैक्स कितनी है, 20% है। कंप्लीट है। नेक्स्ट आता है, यदि किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 12,50,000 रुपए तक कोई आय अर्जित की है और यदि वो न्यू स्कीम को अनुसरण करता है, फॉलो करता है, तो उस केस में उस पर 20% की दर से क्या होगा, टैक्स की गणना की जाएगी। लेकिन यदि वह व्यक्ति एग्जीक्यूटिंग स्कीम को फॉलो करता है, उसका चीज का अनुसरण करता है, तो उसको 30% की दर से क्या होगा, टैक्स को चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन आता है, यदि किसी व्यक्ति ने 12,50,000 रुपए से ज्यादा लेकिन 15 लाख रुपए तक कोई आय अर्जित किए और यदि वो सुपर सीनियर सिटीजन के अंदर आता है, तो उस केस में न्यू स्कीम को फॉलो करता है तो 25% बन रहा है। और यदि वही व्यक्ति एग्जीक्यूटिंग स्कीम की बात करते हैं तो उस केस में 30% की दर के ऊपर टैक्स लायबिलिटी उसकी बन जाएगी। लास्ट और फाइनल, अब वो होता है 15 लाख, 15 लाख रुपए से ज्यादा, चाहे वो एग्जीक्यूटिंग स्कीम की बात करते हैं, चाहे वो न्यू स्कीम की बात करें हम, तो दोनों स्कीम के अंतर्गत उसको 30% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था, स्टार्टिंग भी बराबर है और एंडिंग भी उसका क्या बराबर है। मेन जो बात आती है वो किसकी आती है, बीच की बात आती है। कंप्लीट है स्टूडेंट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपको नॉर्मल रेट भी याद होगी, स्लैब रेट भी याद होगी। यदि न्यू स्कीम की बात करते हैं तो तीनों चीजें इक्वल है। तीनों चीजें बिल्कुल कौन सी है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये आपको याद रखना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, जीरो से स्टार्ट करेंगे। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इनके बीच में कितना डिफरेंस, कितना 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, और यार स्लैब रेट याद होगी, 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस कितना, आप देखो 2.5 लाख का डिफरेंस कितना है, 0 से 2.5 नील, फिर 2.5 से 5 वापस डिफरेंस कितना है, 2.5 का आ रहा है, इसमें छोड़ दो तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये तरीका होता है याद करने का। 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस है तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, न्यू स्कीम याद रह जाएगी। और रही एग्जीक्यूटिव स्कीम की बात, तो आपको उस चीज को याद करना पड़ेगा, बार बार उस चीज को आप लोग लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको जो स्लैब रेट बताई है उसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आएगा उसको क्वेश्चन को करने में भी। कंप्लीट है, चलो करो स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने और उस चीज को हम करेंगे सोल्व आउट। करें सोल्व आउट। तो जैसे देखिए आप लोग, मैं एक एग्जांपल बोलने वाला हूँ, उससे पहले मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक स्लैब रेट लिख डाली है यहाँ पे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रखा है, आप लोगों को स्लैब रेट हमेशा लिखनी है, उससे आपको याद रहेगा। तो मैं भी जो काम आपको एग्जांपल एक बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ न्यू स्कीम वाला। कौन सी स्कीम वाला, न्यू स्कीम वाला, क्योंकि 8% की बात ही मैं करने वाला हूँ। तो न्यू स्कीम के मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव स्कीम और न्यू स्कीम दोनों के बीच का अंतर बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वैसे आपको इस क्लास में भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ न्यू स्कीम के अंदर, एक उदाहरण के तौर पर मान लो कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि मान लो कि मनीष नाम से कोई व्यक्ति है, मनीष जी हैं, उसकी उम्र में मान के चल रहा हूँ, उसकी उम्र है 90 मानता हूँ, ज़्यादा अपन एज नहीं मानते। वैसे 90 वर्ष तक बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो जीवित रहते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली मान के चल रहा हूँ। चलो उसकी कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 90 वर्ष है, वो कहीं न कहीं से कहीं आय अर्जित करता है। अब आय के स्रोत जैसे मैंने आपको बता रखे हैं, जरूरी नहीं वो नौकरी करे, हो सकते है उसके मकान हो, क्योंकि आय के 5 स्रोत होते हैं। कौन सा होता है, वेतन से आय, दूसरा कौन सा होता है, मकान संपत्ति से आय, तीसरा कौन सा होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से आय, व्यवसाय एवं पेशे से आय, चौथा पूंजीगत लाभों से आय, और पांचवा क्या होता है, अन्य स्रोत हो सकता है। तो हो सकता है जरूरी वो नौकरी करे, इनमें से कोई दूसरा स्रोत होगा जिससे उसको आय अर्जित होगी और उसकी उम्र क्या 90 वर्ष से ज्यादा है। अब हम उसकी क्या करने वाले हैं, टैक्स की गणना करने वाले हैं। क्या टैक्स की गणना बैठती है उसकी बात करते हैं। तो बात करते हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसका मैंने नाम आपको बता ही दिया, मैंने आपको नाम बताया मनीष जी है, ठीक है। उनकी उम्र है 90 वर्ष, 90 ईयर्स ओल्ड, और उसने मान लो कि उन्होंने इनकम अर्न की है साल भर की, वो की मान के चल रहा हूं मैं, जस्ट इमेजिन, छोटी इनकम ही बता रहा हूं मैं आपको, मान लो इनकी बता रहा हूं मैं आपको 13 लाख रुपए। कितनी बताई मैंने आपको, 13 लाख, यानी वर्ष पर वो उनको अर्जित होती है आय अर्जित, तो साल के अंत तक बात करता हूँ 13 लाख रुपए की आय अर्जित होती है, उम्र है 90 वर्ष। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। इनकम टैक्स में क्या होता है, आपको हर एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है 90 साल है, 13 लाख इनकम है, आपको स्लैब रेट के अनुसार या टैक्स की गणना आप लोगों को करनी। तो आपको माइंड में वो चीज चलनी चाहिए कि कैटेगरी कौन सी आ रही है।
तो सामान्य रूप से 3 कैटेगरी बताता रहा कि तो तीसरी कैटेगरी के रूप में आ रही है जिसकी उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा है। जैसे ही माइंड में अपने आए हाँ कैटेगरी समझ में आ गई, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये काम करना है, आप उसकी जो स्लैब रेट है उसको लिख डालो। तो जैसे कि मैंने स्लैब रेट को लिख दिया, अब क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको माल पे अटैक करना है। कैसे करेंगे, जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वर्किंग नोट तैयार करना है, उससे क्वेश्चन जो हो जाएगा आसानी से बन जाएगा अपना। जैसे मैं बात करता हूँ वर्किंग नोट की बात करता हूँ, कार्यशील टिप्पणी अपन लिखने वाले यहाँ पे, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें हम सबसे पहले करते हैं उसकी इनकम जो हो रही है उसको लिख दो। मुझे यहाँ पे इनकम हो रही है 13 लाख की, तो ये मैंने 13 लाख रुपये लिख दिया। कंप्लीट है तक। अब क्या कर रहे हैं, अब हमें करना है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करता हूँ, जो मैंने आपको डिफरेंस का जो सिस्टम आपको बता रखा है उस चीज़ को हमको फॉलो करना है। कंप्लीट यहाँ तक। तो यहाँ पे देखें आप लोग, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। स्टार्टिंग करने वाले क्वेश्चन की देखें आप लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकालें आप लोग, निकाल देने को अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर है क्या, 2.5 लाख रुपए आया। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख पे जो टैक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, नील बन रहा है, नील बटा नील यानी 0 टैक्स बन रहा है। यानी यहाँ लिखा मैंने 2.5 लाख, 2,50,000, इसके सामने लिख दिया नील, और यहाँ पे जो टैक्स का अमाउंट भी साथ ही साथ लिख रहा हूँ 0 लिख रहा हूँ। आ रही बात में यहाँ तक, ये तो बात होगी पहली बात। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर नेक्स्ट क्या था, इन दोनों के बीच के अंतर आपको निकालना है, ये आ गया 10,50,000 रुपये, मतलब कि 10,50,000 की राशि करी होगी राशि जिस पे कर की गणना अभी तक हमने नहीं की है, अब करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे अपन को बढ़ना पड़ेगा आगे की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों के बीच का फिर से अंतर निकालना है। यहाँ पे अंतर निकाल दे तो भी कितना आता है, 2.5 लाख रुपये आता है। 2.5 लाख का 5% वो निकाल के बताएंगे और वहाँ पे अपन उसकी की गणना कर देंगे। तो पहले अपन यहाँ पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट मैंने गणना कर ली है, कितनी पे कर ली है, 2.5 लाख रुपये कर ली है। कितना प्रतिशत वाली करने वाले हम, 5% वाली करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या, 5% ही है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 5% लिख दिया। तो 2.5 लाख का 5% कितना होता है, कितना होता है 2.5 लाख का 5%, बताएं मुझे। 2.5 लाख का जो 5% होता है, 25 पंजे 125, ये होता है, ये होता है। यानी उसका जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 12,500। कंप्लीट है। अब इसमें इसको घटा देता हूँ, 8 लाख, यानी कि 8 लाख की राशि और बच रही जिसपे आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा, करियो की राशि बन रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लैब रेट पेपर को जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो हम आगे वाले स्टेप पे चलते हैं। आगे वाले स्टेप में क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर आप लोगों को निकालना है। निकाल देंगे इन दोनों का, इन दोनों के बीच का अंतर भी क्या होता है, 2.5 लाख होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्लैब रेट याद रखने का तरीका 2.5 लाख रुपए का अंतर है, और लास्ट में जाकर उसको छोड़ देना है। कंप्लीट यहाँ तक। तो यहाँ पे बात हो गई, 2.5 लाख की गणना करने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 2.5 लाख लिख देंगे, 2,50,000 रुपये लिखा, इसमें से इसको लेस कर दिया, तो ये जो आएगा उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि 5,50,000 रुपये आया। ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो गणना कर रहे हैं वो कितनी प्रतिशत वाली कर रहे हैं, 10% वाली हम कर रहे हैं। तो क्या किया, 2.5 लाख लिखा और उसके आगे 10% लिखा। 10% क्यों लिखा, इसके हिसाब से। कंप्लीट यहाँ तक। तो 2.5 लाख का जो 10% होता है वो होता है 25,000 रुपये। आगे बात समझ में। अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी मेरे पास राशि बच रही है। तो इनकम टैक्स बोलता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है, मैंने आपको ये बता रखा है कि से कम अभी 5,50,000 पड़ा हुआ, आपको आगे जाना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 2.5 लाख आया दोनों के बीच का अंतर। इन दोनों में से कम कौन है कम, दोनों। 5,50,000 छोटा है, 2.5 लाख छोटा है, 2.5 लाख छोटा है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 लाख लिखा, ये 2.5 लाख लिखा, ये हो गया 2.5 लाख। इस पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाना आपने को, 15% लगाना टैक्स, क्योंकि मैं स्लैब रेट के हिसाब से चल रहा हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे आ गया, आपको 2.5 लाख का 15% निकालना पड़ेगा। आप लोग जोड़ बाकी गुणा पाकर करोगे, इसका प्रतिशत निकालोगे, तो इसका प्रतिशत का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 37,500 रुपये। कैलकुलेट करके देख लेना, मतलब यहाँ तक गणना कर ली। अब इसको भी घटा दूँ, ये आ गया 3 लाख रुपए। यानी कि अभी भी करियो की जो राशि बच रही है वो कितनी बच रही है, 3 लाख रुपए बच रही है। यानी कि मुझे नेक्स्ट स्टेप में फिर से आना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लैब रेट पे को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे ये काम भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट स्लैब पे आते हैं हम, आए स्लैब पे। तो इन दोनों के बीच का अंतर हम लोग को निकालना है। वापस इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 2.5 लाख। समझ आ रही है स्टूडेंट, बता समझ में। 2.5 लाख बच रहा है। तो वापिस पे क्या बोल रहा, दोनों में से कम कौन,
3 लाख या 2.5 लाख, नॉर्मल सी बात है 2.5 लाख, यानी आपको पूरी की पूरी राशि पे, इसकी राशि पे कितना परसेंट टैक्स हो जाएगा, 20% टैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2.5 लाख, ये हो गया 2.5 लाख। इसके आगे लिख दिया मैंने 20%, याददाश्त के लिए, ध्यान रखने के लिए, मैं कभी भूलूं नहीं इस चीज को। तो मैंने क्या करा, इसका लिखा 2.5 लाख का मैंने क्या निकाला, 20% निकाल दिया। जो टैक्स का जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 50,000 बन रहा है, तो 50,000 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आ रही बात समझ यहाँ तक। ये होने के बाद फिर क्या करें, इसमें से इसको घटा दो, फिर बच रहा 50,000 रुपये। कितना बन रहा है, 50,000 रुपये बन रहा है। अब क्या करें, मतलब अभी भी टैक्स की गणना करना बाकी है, करियो की राशि मेरे पास बच रही है, तो मैंने इसको भी फॉलो कर दिया, इसको भी फॉलो कर दिया। अब बच रहा, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे अपन, बच रहा था, आगे बढ़ते जाओ आप लोग। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या था, 25% की दर से टैक्स बन रहा है। तो वापस क्या करोगे आप लोग, दोनों के बीच का अंतर आप लोगों को निकालना है। तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो होता है 2.5 लाख। कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए हो गया। 2.5 लाख पर 25% टैक्स लगेगा। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स में क्या होता है, जो कम होता है उसको लिया जाता है, ये होता है। अब आपको देखना है, इधर मेरे 50,000 रुपये बच रहा है, इधर मेरे 2.5 लाख रुपए बच रहा है, तो दोनों में से कम क्या है, वास्तविक रूप से क्या, वास्तविक रूप से तो वो चीज चल रही है ना। टैक्स की गणना किसके ऊपर करनी है, 50,000 रुपये करनी है, 2.5 लाख रुपए पे करनी है, ये तो स्लैब रेट है और राशि तो ये। तो दोनों में से कम कौन, दोनों में से कम है 50,000। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 50,000 पे 25% लगाएंगे, ना कि 2.5 लाख पर 25% लगाएंगे। जो कम होता है उस पर टैक्स की गणना की जाएगी। तो दोनों में से कम है 50,000 है, तो 50,000 पर जो नेक्स्ट जो स्लैब रेट का जो हो रहा है उस पर हम क्या लगाएंगे, टैक्स की गणना कर देंगे। तो 50,000 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो सीधा यहाँ पे लिखो 25%, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, ये हो गया 0, कंप्लीट यहाँ तक। अब क्या करना, अब बस ज्यादा कुछ नहीं करना, इसकी अपन कैलकुलेशन करके इसका सामने की तरफ अपन इसको लिख देंगे। कितना होगा, 50,000 का 25% जो होता है वो होता है 2500 रुपये, 12,500 रुपये। कितना होता है, 12,500 होता है। कंप्लीट यहाँ तक। आगे बात में जो काम है उसको लिया, राशि तो वो ली, लेकिन रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो एक्चुअल होगा, वो लेना पड़ेगा। एक्चुअल कौन सा था, 25% था, तो वो मैंने ले चुका हूँ। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको टोटल करनी है। और आपके जो सामने जो व्यक्ति है मिस्टर मनीष जी, उसको हम बता देंगे आपने सालाना ये रुपये कमाया है, तो उस हिसाब से उसका टैक्स की राशि ये बन रही है। वैसे इसमें कुछ प्लस माइनस होते हैं, डिडक्शंस होते हैं, दूसरी चीजें होती है, वो तो अपन इन फ्यूचर में बात करते हैं, आने वाली क्लासों में होगा, उसमें आपको बताऊंगा नॉर्मली उसमें क्या क्या जोड़ा जाता है, क्या घटाया जाता है, वो तो बात की बात है। लेकिन एट प्रेजेंट की मैं बात करता हूँ, नॉर्मल वैसे देखा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब आपको जोड़ बाकी करके आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले व्यक्ति को बताना पड़ेगा। तो इसका हम टोटल मान लो करते हैं एक बार के लिए, तो वो कर देते हैं, वो टैक्स कितना चुका है उस हिसाब से बताएंगे। ये बन गया 1,37,500। आप लोग फिर से चेक कर लें, 12,500 प्लस 12,500 25,000, 2,525 कितना हो गया, 50, 50 प्लस 50 1 लाख, 1 लाख में 37,500 जोड़ा तो कितना आ गया, 137,500। यानी कि जो मिस्टर मनीष जी वो 13 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, और यदि उसकी उम्र वरिष्ठ नागरिक में आ रहे हैं, यानी उनकी उम्र तो वैसे 90 साल हो रही है, तो तीसरी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उस केस में उनको 1,37,500 की क्या बनेगी, टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। कंप्लीट यहाँ तक स्टूडेंट्स। तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको बता दिए, उन चीज को फॉलो कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं इसमें अपन यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर अपन आ ही नहीं पाए थे क्योंकि राशि है ही नहीं, उसके पास पैसे ही नहीं कमा उसने, वो कहाँ तक अटक गया था, यहाँ पे पूरा नहीं आ पा रहा था। तो ये तो बात होगी किसकी, वरिष्ठ नागरिक की बात होती है। जब आपके सामने ऐसे वो केसेस आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसकी गणना कैसे की जाती है। कंप्लीट है स्टूडेंट। तो ये तो बात हो गई वरिष्ठतम नागरिक की। जब हम किसी वो व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति यदि वो एग्जीक्यूटिंग स्कीम की जगह न्यू स्कीम को फॉलो करता है तो उस केस में ये वाली सीन उसके साथ हो जाएगा। कंप्लीट है। बढ़े आगे की तरफ बढ़े। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या बताऊंगा मैं आपको, मैं अब आपको बताऊंगा यदि वह व्यक्ति, यदि कोई भी व्यक्ति एग्जीक्यूटिव को फॉलो करता है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, और न्यू स्कीम को फॉलो करता है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी यदि वो 60-80 वर्ष से ज्यादा है। तो उस केस में उसको एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसकी स्लैब रेट को लिखा जाएगा। क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसको स्लैब रेट को लिखेंगे। तो स्लैब रेट कब लिखेंगे, तो थोड़ा आपको देखना है कि सामने वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, उसकी उम्र क्या है। मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं बात करता हूँ, रौनक जी है, उन्होंने साल का
एक बार सब देखा जाए, जैसे कि उन्होंने कमाया, साल का बात करता हूँ मैं, 20 लाख रुपए कमाया। कितना कमाया उन्होंने? 20 लाख। हो सकता है वो किसी भी हो सकता है, बिजनेस में प्रोफेशन का पैसा भी हो सकता है, चाहे वो मकान संपत्ति का पैसा भी हो सकता है, उसने जो कमाया होगा। और उसकी उम्र जो है, मान के चल रहा हूँ उनकी उम्र है 81 ईयर। कितनी है? 81 ईयर्स, 81 वर्ष के वो है व्यक्ति। तो आपको देखना है, कोई पूछ रहा है कि उसने साल का 20 लाख रुपए कमाया है और उसकी उम्र 81 वर्ष है, तो उस केस में उसकी गणना कैसे की जाएगी। और आपके सामने क्वेश्चन है कि दोनों स्कीम की तक बताना आपको कंपैरिजन करना। मान लो आपके बॉस जहां आप काम करने जा रहे हो, वहीं आपका जो बॉस हो ना, वो बॉस ही आपको बोलते हैं, नॉर्मली इसकी उम्र आपको पता होगी, वो बोले कि यार बेटा मैंने 20 लाख रुपए कमाए हैं, तो मुझे बता, दोनों के बीच में अंतर करके बताना कौन सी स्कीम मेरे लिए बेनिफिशियरी है, कौन सी चीज से मेरे को बेनिफिट होगा, एग्जीक्यूटिव स्कीम से होगा या फिर न्यू स्कीम से होगा, तो मुझे बताना होगा। तो उसके लिए क्या करेगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चीज़ की क्या करनी पड़ेगी, कैटेगरी देखनी पड़ेगी, उसका स्लैब रेट देखना पड़ेगा, उसके पश्चात आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी गणना करनी पड़ेगी। आगे बात में स्टूडेंट, तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसकी गणना करने वाले हैं। गणना कैसे करेंगे आप लोग देखें। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, उसकी स्लैब रेट जो भी उसको लिख दें। तो स्लैब रेट कैसे लिखेंगे, जैसे आपको याद होना चाहिए, हर एक चीज को मुंह जबानी याद रहनी चाहिए। जैसे कि देखो आप लोग, मैं न्यू स्कीम की बात करता हूँ, 0 से लगाकर 2.5 लाख रुपए तक, तो टैक्स जो रेट बन रही वो बन रही नील, यही था। उसके बाद मैंने आपको बताया था 2.5 लाख से ज्यादा लेकिन 5 लाख तक इसका जो प्रतिशत बन रहा था वो बन रहा था 5%, ये हो रहा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था 5 लाख से ज्यादा लेकिन 7.5 लाख रुपए तक, उसका आ रहा था 10%। फिर 7.5 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख रुपए तक, उसका आ रहा था 15%। 10 लाख से ज्यादा लेकिन 12.5 लाख तक, उसका बन रहा था 20%। ये रेट ऑफ टैक्स है जो मैंने आपको स्लैब रेट बता चुका हूं ऑलरेडी। ये मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको अच्छे से उस चीज का पता लग जाए। फिर हो गया 12.5 लाख से ज्यादा 15 लाख रुपए तक, वो आ रहा था 25%। और लास्ट और फाइनल जो मैंने आपको बताया था, वो बताया था आपको 15 लाख से ज्यादा कितना भी हो सकता है वो होगा, तो आपका जो रेट ऑफ टैक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ये तो बात है कि न्यू स्कीम की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिव स्कीम की बात करता हूँ। मैं पुरानी स्कीम की बोल सकता हूँ, पुरानी स्कीम की बात करता हूँ। उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में उन्होंने बताया था कि 0 से लगाकर 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स हमने को नहीं बन रहा था। और आपको देखने के लिए वापस मैं बता देता हूँ, वापिस रिवाइज देखो, इस चीज को देखो, आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये मैंने आपको लिखा दिया, इसमें क्लियर लिख रखा है 0 से 5 में क्यों बोल रहा हूँ। ये देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है 5 लाख रुपए तक, तो ये क्या बोला, कोई टैक्स नहीं चुकाना है, सीधी सी बात। फिर क्या बोल रहे, डायरेक्ट 5 लाख से अपन राशि की बात करते हैं, 5 लाख से लगाकर 10 लाख रुपए तक, ये देख सकते हो आप लोग, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक राशि कितनी नहीं बन रही, 20% बन रही है। और उससे ज्यादा 10 लाख से कितना भी ज्यादा क्यों नहीं हो, 30% दर से उसको टैक्स चुकाना पड़ता है। ये बात करते हैं एग्जीक्यूटिव स्कीम की बात करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, उसमें कंपैरिजन में अंतर कितना आएगा। जैसे 0 से 5 लाख तो हो गया नील, उसको कोई टैक्स नहीं चुकाना, 5 लाख रुपए उसका माफ है। मैं बात करता हूँ 5 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख रुपए तक की बात करता हूँ, तो उसको 20% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। और यदि मैं बात करता हूँ 10 लाख एंड अबव, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उस पर 30% की दर से क्या होगा, टैक्स की गणना उसको करनी पड़ेगी या टैक्स कुछ को चुकाना पड़ेगा, लाइबिलिटी बनती है उसकी। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं, इस चीज को नोट करें आप लोग कि दोनों के बीच में अंतर किया मैंने, दोनों के इसमें शॉर्ट समरी के रूप में बता दिया कि इसके साथ क्या होगा ना इसके साथ क्या होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा अंतर कितना आएगा। वैसे दिखने में तो ये लग रहा है कि अरे यार ये तो बेनिफिट वाला है, देखा जाए तो बेनिफिट वाला, क्योंकि 5 लाख रुपए तक माफ है। कितना, 5 लाख रुपए तक माफ है। लेकिन मैं यहाँ बात करता हूँ, ये तो 2.5 लाख रुपए तक की माफी है, लेकिन अपन इसकी गणना तो करें। जैसे कि आपको पता है, मैं सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन बताया था आप लोगों को ध्यान हो तो, उसमें क्या हो रहा था, एग्जीक्यूटिव स्कीम के हिसाब से बात करें तो उसका 2,60,000 का टैक्स आ रहा था, यानी आपको। और यदि मैं बात करता हूँ न्यू स्कीम की बात करता तो 187,500 अमाउंट आ रहा था, आपको ध्यान हो तो दोनों के बीच में बेनिफिट वाला कौन सा था, दोनों के बीच में बेनिफिट वाला जो था कौन सा था, उस व्यक्ति के लिए था वो न्यू स्कीम वाला। अब इस व्यक्ति की बात करूँ तो क्या मैटर है, देखते हैं। तो अब क्या करें, इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, अपन को वर्किंग नोट तैयार करना है। करें वर्किंग नोट, तो मैंने वर्किंग नोट भी तैयार कर चुका हूं मैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं एग्जीक्यूटिव स्कीम के हिसाब से। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने लिख दिया है इसका अमाउंट, मैंने लिखा 20 लाख, हो गया 20 लाख। पहले बात करूंगा मैं इसकी,
दोनों के बीच का अंतर निकालना आपको सबसे पहले। दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 5 लाख। 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं बनेगा तो 0 लिख दिया मैंने। तो यहाँ इसमें से 5 लाख को मैंने घटा दिया, ये हो गया 15 लाख। हो गया 15 लाख। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 15 लाख राशि है, मतलब अभी भी हमको नेक्स्ट स्लैब पे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लैब पे गए, नेक्स्ट स्लैब ये रही। तो इन दोनों के बीच का अंतर हम निकाल रहे हैं। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 लाख। हो गया 5 लाख। अब आपको क्या करना, 5 लाख का कितना प्रतिशत निकालना पड़ेगा? 20% निकालना पड़ेगा। तो 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख रुपए, या मैंने 1 लाख लिख दिया। और इसमें से मैं क्या करूंगा, ये जो अब राशि निकाली उसको मैं इसमें से घटा दूंगा। कितने घटा दूंगा? 5 लाख को घटा दूंगा। तो अब मेरी राशि जो बच रही है वो कितनी बच रही है? 10 लाख रुपए। आ रही बात में आप लोगों को? 10 लाख रुपए राशि बच रही है। अब क्या करें, अब वापस क्या राशि बच रही है, मतलब आगे की स्टेप पे आपको जाना पड़ेगा। पहली चीज हो गई, दूसरी पे होगा, तीसरी पे आना पड़ेगा। तीसरा बोलता है यदि 10 लाख से ज्यादा कोई भी राशि है तो आपको 30% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा? टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो अपने पास पड़ा हुआ क्या, अपने पास नेक्स्ट जो राशि बची हुई रिमेनिंग राशि जिस पर टैक्स की गणना नहीं की गई वो कितना है? वो मेरे पास पड़ा हुआ 10 लाख रुपए। यानी कि डायरेक्ट एग्जिट स्कीम की बात करता हूं, ऊपर की जो राशि है उस पर पूरा का पूरा 30% टैक्स चुकाना है। कितना? 30%। तो 10 लाख का 30% कितना हो गया? 3 लाख हो गया। ये बात हो गई खत्म। और यहाँ पे मैंने क्या 10 लाख लिख दिया, मतलब इस पर मैं गणना कर चुका हूँ। तो राशि कितना है? नील, इसका अमाउंट 0 हो चुका, मतलब अब को टैक्स की गणना काम करना खत्म हो गया, कंप्लीट है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कितना क्या हो रहा है। यहाँ बात करता हूँ मैं, गणना करता हूँ, तो उस केस में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरे टैक्स का जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 लाख रुपए आ रहा है। यानी कि उस व्यक्ति की उम्र 81 वर्ष है, वरिष्ठतम नागरिक में आ रहा है, 20 लाख रुपए सालाना वो कमाता है। और यदि वो एग्जीक्यूटिव स्कीम को फॉलो करता है तो उसको 4 लाख रुपए का क्या चुकाना पड़ेगा? टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये बोलते हुए एग्जीक्यूटिव। अब बात करता हूँ न्यू स्कीम की बात। न्यू स्कीम का छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बता रखा है। हर चीज में वर्किंग नोट आप लोगों को तैयार करना है। मैंने 20 लाख रुपए लिख दिया, कंप्लीट यहाँ तक। अब क्या करें, इस चीज को फॉलो कराएं। कैसे फॉलो करेंगे? सबसे पहले अंतर की राशि निकालो। दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए गया। हो 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए किया नील, 0 हो गया 0। अब वापस इधर आओ, ये 2.5 लाख लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिखो नील, याद रहेगा मुझे भी और आपको भी याद रहेगा, नील हो गया। तो यहाँ पर अब राशि कितने आ गई? 17,50,000 बचा हुआ, ये बचा हुआ। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बचा हुआ राशि पड़ी हुई अपने पास। फिर इन दोनों के बीच का अंतर वो भी कितना हो रहा है? 2.5 लाख रुपए हो रहा है। कितना प्रतिशत है? 5%। 2.5 लाख का 5% कितना होता है? कितना होता है? 2.5 लाख का जो 5% होता है 12,500। कितना होता है? 12,500 होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अमाउंट है उसको घटा देंगे। कितना है? 2.5 लाख। इसको घटाया तो आगे इसके सामने लिख दो 5%, याददाश्त के लिए, याद रखने के लिए। तो इसमें इसको हम लेस करते हैं तो अपना पास आ गया है 15 लाख रुपए। 15 लाख की राशि पे अभी तक गणना में करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। कितना अंतर आ रहा है? वापिस से 2.5 लाख रुपए आ रहा है, 2.5 लाख। जैसा मैंने आपको बोला था कि ये यहाँ तक तो राशि क्या होगी? इक्वली चलेगी, लेकिन लास्ट में राशि में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, वो ऐसा होने वाला है। तो वापिस क्या करते हैं? 2.5 लाख, 2.5 लाख का 10% कितना होता है? 25,000 रुपये होता है। ये 25,000 रुपये लिखा, कंप्लीट है। फिर इसको अपन यहाँ से घटा देंगे क्योंकि अपने गणना कर चुके हैं 2.5 लाख पे, और 2.5 लाख लिखा है यहाँ पे, और आगे 10% लिख दो, उसे याद रहेगा। तो ये कितना हो गया? 12,50,000, जिस पर हमको गणना करना बाकी अभी तक है। फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। फिर क्या बोल रहा है वो, इस वाली बात है फिर से। 12,50,000 पड़ा हुआ, अभी मेरे पास अभी ये राशि बची हुई है। इन दोनों के बीच का अंतर वो कितना हो गया? 2.5 हो गया। 2.5। राशि कौन सी छोटी है? जो छोटी उस पर टैक्स की गणना होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। दोनों में से छोटा कौन सा है? 2.5 लाख। नॉर्मल सी बात है, 2.5 लाख पर कितना प्रतिशत टैक्स हो जाएगा? 15% टैक्स हो जाएगा। 2.5 लाख का 15% होता है 37,500। कितना होता है? 37,500 होता है। अब बात करो, इधर लेस कर दो इसको, इसमें से 2.5 लाख हो गया। अब जो करियो की राशि बच रही है वो कितनी बच रही है? 10 लाख वाली। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या करें? अभी भी राशि बच रही है अपने पास, तो फिर क्या करें? आगे वाले स्टेप पे चलेंगे हम। आगे वाले स्टेप पे कैसे चलेंगे? इन दोनों के बीच के अंतर की राशि आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? 1250 में से 10 लगेगा तो कितना हो गया? 2.5 हो गया। 2.5। दोनों में से छोटा कौन? कम कौन? 10 लाख 2.5 लाख है,
2.5 लाख है तो 2.5 लाख का 20% लगा दो, 2.5 लाख का 20% मतलब 50,000 रुपये, और वापस इसमें से इसको घटा दो, हो गया। तो ये अपने पास बच गया है 7,50,000। देखो इसके आगे मैंने लिखे नहीं, आप लोगों को याद रखना है। इसको 15 लिखा, इसको 20 लिखा, हो गया तक। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी भी 7.5 लाख रुपए पड़ा है वो, जिसका आपको टैक्स की गणना करनी है, करियो की राशि पड़ी हुई है, मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। तो आगे बढ़े, तो वापस आगे बढ़ेंगे, इसको अंतर की राशि आपको निकालनी पड़ेगी। अंतर की राशि कैसे निकालेंगे? 15 लाख में से 2.5 लाख गया तो 2.5 लाख। दोनों में से कम कौन? दोनों में से कम मतलब क्या? ये राशि जो निकाली वो और ये राशि, दोनों में से कम कौन सा है? दोनों में से कम है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का हम क्या निकाल देंगे? 25% निकाल देंगे, जो कि बनता है 62,500। कितना बनता है? 62,500। ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर में करनी पड़ेगी, फिर कॉपी में आप लोग करते रहे। तो अब क्या हुआ? 2.5 लाख पर हमने निकाल दिया, 25% निकाल दिया, तो वहां पे आपको लेस करना पड़ेगा। भूलना मत, इस चीज को मत बोले, ये चीज भूल गए तो यहाँ पे काम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया? 2.5 लाख को टैक्स लगा दिया मैंने, तो 2,50,000 हो गया। इस पर टैक्स कितना प्रतिशत लगा दिया मैंने? 25% में लगा चुका हूँ। आई बात में? अब कितना बचा? अब मेरे लास्ट और फाइनल जो अमाउंट बच रहा है वो बच रहा है 5 लाख। अब ये क्या बोला? ये बोलता है लास्ट वाले न्यू स्कीम बोलती है कि बस हमारी लिमिट खत्म हो चुकी है। अब क्या होगा? अब ऊपर जो भी राशि मान लो आपकी बच रही है, तो उसके पूरे अमाउंट पे क्या होगा? 30% की दर से क्या टैक्स लगाना पड़ेगा। अब कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, तो अब क्या होगा? जो पूरा अमाउंट जो बचा उस पर हम कितने प्रतिशत की दर से टैक्स लगा देंगे? 30% की दर से टैक्स लगा देंगे। तो 30% किसका? 5 लाख का। तो ये कितना हो गया? 1,50,000। कितना हो गया? 1,50,000 हो गया। और इसका आगे आप लोग लिख दो 30%, और इसको नील बटन नील कर दो, 0 हो गया। कंप्लीट। यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि कैसे इस चीज को सोल्व आउट करना है। कंप्लीट, क्लियर? बड़े आगे की तरफ। अब क्या करें? अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब इसको हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। अब टोटल करने के बाद हम इसका क्या कर देंगे? दोनों के बीच में कंपैरिजन निकाल देंगे, अंतर निकाल देंगे, दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसकी टोटल कर लेते हैं और उसके बाद अपन इसको आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैं इसको टोटल करने वाला हूँ। मैंने आपको बोला था कि यदि आपकी कैलकुलेशन या नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है? साइड में इसको रफकारी के हिसाब से काम कर लो। आप लोग रफकारी भी कर सकते हैं। रफकारी कैसे करेंगे? जैसे कि उदाहरण के लिए बात करता हूँ, मैं इसकी गणना की बात कर रहा हूँ मैं 75। टोटल कर देते हैं 75,000। उसके बाद 50,000, 50 और उसको दोनों को जोड़ देंगे अपन 2,62,500। हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो, ठीक है। नॉर्मली आप इस चीज को जरूर चेक कर लें। यदि अब आप देखो इसकी समरी के रूप में बात करते हैं। समरी के रूप में बात करें, यदि मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं यहाँ पे, तो कैसे क्या होगा? यदि वह व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है, उन्होंने यदि साल का 20 लाख रुपए कमाया है, जो रौनक जी है, उनकी उम्र 81 वर्ष है, यदि वह एग्जिस्टिंग स्कीम की बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा? 4 लाख रुपए उसको टैक्स चुकाना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ, यदि वो व्यक्ति न्यू स्कीम की फॉलो करता है, न्यू स्कीम को देखता है, तो उस केस में को 3,37,500 रुपये क्या चुकाना पड़ेगा? टैक्स चुकाना पड़ेगा। आप लोग अंतर देख सकते हैं, अंतर दिख रहा है ना? वैसे कहते हैं ना, दूर के डोल सुहावने लगते हैं। सुना होगा इसके बारे में, आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा। तो उसका इसका लिंक यहाँ पे कैसे बैठ रहा है आप लोग देखें। यदि मैं इसकी बात करूँ, दूर से दिख रहा है 5 लाख रुपए माफ हो रहा है, यहाँ पे तो 2.5 लाख रुपए माफ है, तो यार मेरे को एग्जिटिंग स्कीम पे जाना चाहिए। लेकिन गलत है ये। आपको गणना करनी पड़ेगी। गणना के हिसाब से देखा जाए तो 4 लाख बन रहा है ना, उधर 3,37,500 बन रहा है। मतलब आपको इस चीज को फॉलो करते हो तो आपको टैक्स कम चुकाना पड़ेगा। और यदि आपने दूर के डोल सुहावने देख लिए तो उस केस में आपको ये टैक्स चुकाना पड़ेगा। कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने बताया था आप लोगों को स्लैब रेट के बारे में। तीनों प्रकार के स्लैब रेट आपके सामने हो चुकी है। आप लोग उसको चीज को रिवाइज करना है
और बार बार आपको स्लैब रेट को प्रैक्टिस के तौर पे काम लेना है। कोई भी व्यक्ति आपको लेना है उसकी इनकम को लेना है, आपके अड़ोस पड़ोस के हो गए, आपका साथी हो गया, आपके पिताजी हो गए और आपके दादाजी हो गए। देखो तीनों कैटेगरी आपके सामने आ जाएगी। एक तो आपके स्वयं हो सकते हो या फिर आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका परिवार का आपकी उम्र का सदस्य हो गया जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो। फिर क्या होगा, आपके पिताजी जिनकी उम्र मान लो यदि उनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है तो उस केस में आप उनका नाम ले लो, उनकी इनकम ले लो एक बार के लिए। और लास्ट और फाइनल क्या होगा, आपके दादाजी हो गए, उनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है, दादा दादी है, फिर कोई भी नाना नानी हो गए, उनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है, तो उस केस में उनकी इनकम ले लो। और उसके साथ आपको तीनों प्रकार के सवाल आपको करना है, और दोनों स्कीम में, एग्जीक्यूटिंग स्कीम में भी करना है आपको, न्यू स्कीम में भी करना है। कंप्लीट यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? धन्यवाद।